स्टोरी के शुरुआत में हमारे दोनों मेन लीड्स को दिखाया जाता है। इसमें हमारे फर्स्ट मेन लीड का नाम होता है शियोन, जो 12 साल का होता है, और सेकंड मेन लीड उसका नाम होता है यूनहो, जो 8 साल का होता है। और ये दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। शियोन चिढ़ते हुए हमें बताता है कि ये मेरे फादर के सेक्रेटरी का बेटा है, जो हमेशा मेरे पीछे लगा रहता है। मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ ये बस मुझे फॉलो करता रहता है, और ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिलाती है। और जब भी मैं उसे अपने पीछे आने के लिए रोकता हूँ, वो हमेशा कहता है कि हायुंग, मैं आपको पसंद करता हूँ। और ये इतना बेशर्म है कि ये खुलेआम मुझे प्रपोज करता रहता है। और इसका ये कहना कि वो मुझे पसंद करता है, ये कभी बदला ही नहीं। और बचपन से आज तक इसने मेरा बस पीछा ही किया है, और हमेशा ये कहता रहता है कि हायुंग, मैं आपको पसंद करता हूँ, पसंद करता हूँ, पसंद करता हूँ, जिसकी वजह से मेरा एक भी रिलेशनशिप कामयाब नहीं रहा। ये सब मुझे ऐसे मार के जाते थे जैसे मैंने उन्हें चीट किया है, जबकि मैं तो उसके साथ कभी रिलेशनशिप में था ही नहीं। मैंने सोचा कि अगर मैं इस कंपनी का बॉस बन जाऊंगा तो वो मेरा पीछा कभी कर ही नहीं पाएगा, लेकिन पता नहीं उसने कैसे मैनेज कर लिया, यहाँ पर भी वो मेरे पीछे पीछे आ गया। हालांकि ये मेरे फादर की ही कंपनी की एक ब्रांच है और मैं यहाँ एक टेम्परेरी बॉस हूँ, लेकिन ये बंदा मेरा सेक्रेटरी होकर मेरे फादर के लिए काम करता है। मेरे पल पल की खबर मेरे फादर को बताता है, और मेरे फादर, उन्हें तो चाहिए मुझे सुनाने का मौका। वो बस शुरू हो जाते हैं, देखो तो यूनवो को कितनी ज़्यादा मेहनत करता है, तुम दिन भर बस मटर गश्ती करते रहते हो, सीखो कुछ उससे। और ये सब याद करके वो चिल्लाते हुए बोलता है, क्या वो मुझे बच्चा समझते हैं? मैं ऑलरेडी 29 साल का हो चुका हूँ, देखो तो वो मुझे क्या बोलते हैं। जो मुझसे पहले ही 4 साल छोटा है, मैं उसके जैसा एक्ट करूँ? क्या बकवास है ये। अरे वो तो अपने काम में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उसे तो कॉफ़ी तक नहीं बनानी आती, और मेरे फादर को पता नहीं मेरे बारे में क्या उल्टा सीधा रिपोर्ट करता रहता है। और यूनवो को कोसते कोसते ही वह गर्म कॉफ़ी पी लेता है, जिससे उसकी तो हालत ख़राब हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है। और हड़बड़ाहट में वह सारी कॉफ़ी अपनी पैंट पर ही गिरा लेता है। और फिर होना क्या था, वो उछलने लगता है और बोलने लग जाता है, अरे कॉफ़ी कितनी ज़्यादा गर्म थी, मैं तो जल ही गया। देन वो जल्दी से अपनी पैंट को नीचे करता है, और तब जाकर उसे थोड़ी शांति महसूस होती है। एंड शियोन का बैड लक, तभी वहाँ यूनवो की एंट्री हो जाती है और वो उसे इस हालत में देख लेता है। उन दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है, एंड दोनों एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। और फिर इसके बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शियोन ने पैंट पहन ली होती है, और फिर यूनवो की क्लास लगाने लग जाता है कि तुम दरवाजे पर नॉक नहीं कर सकते थे, तुमने क्या इसे अपना कमरा समझ रखा है जो ऐसे आते जाते रहते हो? मैं तुम्हें अपने आसपास देखकर थक गया हूँ, तुम कब मुझे ऐसे परेशान करना बंद करोगे? क्या तुम्हें ऐसा करने में मजा आता है? शियोन के इतना गुस्सा करने पर भी यूनवो बोलता क्या है, आपकी अंडरवेयर काफी ज्यादा क्यूट थी, क्या आप अपनी पैंट भी नहीं उतारना चाहते थे? आप बोलते रहे थे ऐसा। और ये सुनकर तो शियोन को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है कि तुम्हारा अभी भी मन नहीं भरा मुझे ऐसे देखकर? मैं ये बात जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन प्यार अपनी जगह है और काम अपनी जगह। मैं वो ही कर रहा हूँ जो चेयरमैन ने मुझसे करने के लिए कहा है। और ये सब वो अपने कोल्ड फेस के साथ ही बोल रहा था। देन ये बोलकर वो चला जाता है कि हायुंग, आपको भी काम पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, मैं चलता हूँ। पहले तो शियोन उसकी बातों को सुनकर शांत हो जाता है कि अभी उसने क्या बोला, लेकिन जब उसे समझ में आता है तो वो चिल्लाते हुए बोलता है, तुम अपना मुंह बंद ही रखो। और फिर उसे कोसने लग जाता है कि कौन सी मनहूस घड़ी में मेरा और इसका आमना सामना हुआ था। और इसके बाद ये खबर भी शियोन के फादर तक पहुंच जाती है, और उसके बाद जो शियोन के फादर उसकी क्लास लगाते हैं ना, बेचारे की आंखों से तो आंसू आने लग जाते हैं। उसे बोलते हैं, तुम्हारी ये हरकतें कब सुधरेगी, इतने बड़े हो गए हो, थोड़ी तो अकल ले आओ। और उस पर गुस्सा करते हुए उसे बोलता है कि मेरी नजरों के सामने से चले जाओ तुम, वरना पता नहीं मैं तुम्हारा क्या करूंगा। और अपनी इतनी बेइज्जती महसूस करके शियोन तो घर से बाहर ही निकल आता है। वो बोलता है, आपको क्या लगता है कि मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है? घर के अलावा भी एक जगह होती है ना, होटल। और जैसे ही वह होटल में रुकने के लिए अपनी जेब को खंगालता है, निकलता कुछ नहीं, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है कि अरे मैं इतना ज्यादा कंगाल कब से हो गया। और अपनी इस हालत को देखकर वो खुद ही रोने लग जाता है कि हे भगवान, अब मैं क्या करूं। फिर वो जल्दी जल्दी अपने कोट में चेक करने लगता है। देन उसे वहां से थोड़े पैसे और उसका आईडी कार्ड मिलता है ऑफिस का। और फिर क्या था, उसका आज रात का जुगाड़ हो चुका था, वो ऑफिस में ही रुक जाता है। और उसके पास जो बचे कुचे पैसे थे, उसे ड्रिंक खरीद लेता है, और उसे पीते पीते यूनवो को गाली देने लग जाता है कि मेरी हालत का जिम्मेवार वो ही है, उसे क्या जरूरत थी ये सब बोलने की। और उसे ऐसे ही कोस रहा होता है, और तभी दरवाजा खुलता है और उसके सामने यूनवो खड़ा होता है, जो शियोन को ऐसी हालत में देख रहा होता है। और शियोन भी उसे देखकर हैरान परेशान। यूनवो शियोन को देखकर बोलता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, और यहाँ ऐसे बेवड़ों की तरह क्यों पड़े हुए हो, आपका घर नहीं है क्या? शियोन हैरान होते हुए बोलता है, तुम ये क्या बोल रहे हो? ये बताओ पहले, तुम यहाँ इतनी लेट क्या कर रहे हो? यूनो बोलता है, मैं तो ओवर टाइम कर रहा था, बस ये डॉक्यूमेंट आपके ऑफिस में रखने आया था। अब आप मुझे बताइए कि आप क्या कर रहे हैं?
इस पर सियोन को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है तुम भूल गए क्या, तुम्हारी वजह से ही मुझे घर से बाहर निकाला गया है, यहाँ तक कि मैं तो अपना वॉलेट भी भूल गया वहीं पर। और ये सुनकर यूनवो का मुंह बन जाता है। वह बोलता है आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है क्या। सियोन चिल्लाते हुए हाँ बोलता है और उसे कहता है क्या तुम आज रात के लिए मुझे अपने घर पर रुकने दोगे। और सियोन की ये बातें सुनकर यूनवो का चेहरा लाल हो जाता है। वह ब्लश करने लग जाता है, जो बोल ही नहीं पाता। तभी सियोन चिल्लाते हुए और गुस्से में बोलता है क्या तुम मेरी बात को सुन भी रहे हो। बस तुम मुझे बता ही दो कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। और यूनवो का फिर से वही जवाब होता है मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ और मुझे चेयरमैन को इन सब बातों के बारे में भी रिपोर्ट करना ही पड़ेगा जो आज और अभी यहाँ हो रहा है। ये सुनकर सियोन नोटी होकर बोलता है ओह तो तुम सब कुछ बताने वाले हो। और इतना बोलते हुए यूनवो की पैंट नीचे कर देता है और आगे जो उसे दिख जाता है इसके बारे में तो उसने सपने में भी नहीं सोचा होता। उसका ये बिल्कुल भी इरादा नहीं था। उसने सोचा था कि वो बस पैंट नीचे करेगा जिससे यूनवो उसकी कंप्लेन ना कर पाए उसके फादर को। लेकिन ये गलती से उसने क्या कर दिया वो भी हैरान रह गया था। और यूनवो उसके तो होश ही उड़ गए होते हैं। वो अपनी पैंट को जल्दी से ऊपर करता है और सामने बैठा सियोन वो बोल रहा होता है नहीं मेरा ऐसा करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। सियोन उसे गुस्से में देखता है और बोलता है अब तो मैं रिपोर्ट जरूर करूंगा, यहाँ जो कुछ भी हुआ मैं एक एक बातें बताऊंगा चेयरमैन को। ये सुनकर तो सियोन की आंखों में से आंसू आने लगते हैं। वो बोलता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। जिसे देखकर यूनवो उसे चुप कराने लग जाता है। लेकिन सियोन वो तो रोते रोते वैसे बोलता है तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा जब मेरे फादर मुझे घर से बाहर निकाल देंगे और मैं सड़कों पर धक्के खाता फिरूंगा क्योंकि मेरे पास ना तो घर होगा और ना ही कोई जॉब। यूनवो घबराते हुए बोलता है हायुंग मेरा ये कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं था। लेकिन यूनवो को कहाँ पता था कि सियोन तो रोने का नाटक कर रहा था। वह जल्दी से यूनवो को एक धक्का मारता है और उसे सोफे पर गिरा देता है। देन उसके ऊपर बैठ जाता है और ये देखकर यूनवो हैरान, लेकिन फिर वो ब्लश करने लग जाता है। वह बोलता है बॉस। यूनवो रोमांटिक होने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन सियोन का तो कुछ और ही इरादा था। वह यूनवो के ऊपर सीधा पंच दे मारता है इससे पहले कि वो कुछ और बोले। और सियोन को ऐसे देखकर लगता है कि उसने तो यूनवो को पंचिंग बैग ही समझ लिया होता है। एक के बाद एक बस लगाए जा रहा होता है और उसे बोलता है तुमने मुझे मजाक समझ के रखा है क्या। हाँ अगर मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूँ लेकिन मैं तुम्हारा हायुंग तो हूँ ना। देन यूनवो सियोन को बोलता है हायुंग रुक जाइए ना, अरे आप ये तो चेक कर लो कि आप बैठे कहाँ हो और आप इतना ज्यादा हिल रहे हो। ये सुनकर सियोन हैरान रह जाता है। देन वो अपने पीछे देखता है और तब उसे रियलाइज होता है कि यूनवो ऐसा क्यों बोल रहा है। देन वो यूनवो की तरफ देखता है जिसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो रखा होता है। लेकिन ये सियोन की मार की वजह से नहीं होता बल्कि इसके पीछे कोई और ही कारण होता है जो अब सियोन भी समझ गया होता है। देन वो उसके चेहरे को देखता है और फिर उसे देखकर उसका भी चेहरा शर्म के मारे लाल हो जाता है और फिर उसे बोलने लग जाता है क्या तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम परवर्ट हो। एंड देन उसके ऊपर फिर से अपनी मुक्कों की बरसात कर देता है ये बोलते हुए कि लगता है तुम्हें मेरे हाथों से पिटना कुछ ज्यादा ही पसंद है। देखो तो इसे, ऐसी हालत में इसे रोमांस सूझ रहा है, कैसा इंसान है ये। बेचारा यूनवो पिटते पिटते उसे रोकता है और बोलता है आयुंग ऐसा इसलिए है क्योंकि आप मेरे ऊपर बैठे हो। अरे मैं जानबूझकर थोड़े कर रहा हूँ, आप ही बार बार हिले जा रहे हो एंड मेरे ऊपर से उठो भी अब तुम प्लीज। और यूनवो बार बार रिक्वेस्ट करने लग जाता है सियोन से उठने के लिए। लेकिन अब सियोन के चेहरे को भी देखकर पता चल रहा था कि उसे भी अब अजीब नहीं लग रहा। वह अपने मन में बोलता है अरे मुझे क्या हो गया, क्या मुझे चढ़ गई है, मुझे इतना एक्साइटेड क्यों फील हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। अरे अभी तो मैं इसकी क्लास ले रहा था ना इसी के लिए। देन यूनवो को दिखाया जाता है जिससे अब बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा होता। वह बोलता है आयुंग उठ भी जाइए प्लीज, हटिए मेरे ऊपर से। लेकिन सियोन की स्माइल तो कुछ और ही बता रही होती है कि वो क्या करने वाला है आगे। इसके बाद वो मुस्कुराते हुए यूनवो के हाथों को पकड़ लेता है और उसे बोलता है मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो, तो क्या तुमने कभी भी वो सब किया है मेरे बारे में सोचकर। और जो अभी सियोन ने बोला होता है यूनवो ने उस बात की उम्मीद नहीं करी होती। वह उसकी तरफ देखने लग जाता है। देन सियोन उसे बोलता है मेरे कहने का मतलब तो तुम समझ ही गए होगे ना। यूनवो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता लेकिन सियोन इसके चेहरे को देखकर साफ समझ जाता है मतलब इसने ऐसा किया है। देन वो उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है और उसे बोलता है ये जानकर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा होगा जो अब हम दोनों के बीच में होने जा रहा है। मुझे पक्का यकीन है तुमने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। अभी यूनवो बोलता है ऐसा नहीं है कि मैंने कभी इमेजिन नहीं किया, लेकिन
बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं इमेजिनेशन में तो नहीं कर पाता ना। जैसे अब मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ वो असल में होगा, ना कि इमेजिनेशन में। सियोन उसे बोलता है, मैंने इतनी दूर की तो कभी सोची भी नहीं थी। तुमने क्या क्या सोच के रखा था अपने मन में? ये सुनकर युनवो सियोन को अपनी तरफ खींच लेता है, देन उसे बताने लग जाता है, असल में प्रैक्टिकल करने लग जाता है कि देखो मैंने क्या क्या सोचा था। और उसके बाद ये कंटिन्यू अपना रोमांस करते हैं। लेकिन सियोन ने जो सोचा था उसके तो ये अपोजिट हो रहा था, क्योंकि सियोन की पोजीशन तो बॉटम की थी एंड युनवो की पोजीशन टॉप की। वो बोलता है उसे, अरे रुको, मैंने ये तो नहीं सोचा था ना, वैसे भी मैं तुमसे प्यार थोड़े करता हूँ। लेकिन युनवो उसे नीचे करता हुआ बोलता है, अब तो बहुत देर हो गई रोकने के लिए, आपको ये शुरू करने से पहले सोचना चाहिए था ना। और ये सुनकर तो सियोन को चुप ही रहना पड़ता है, क्योंकि शुरुआत तो उसी ने ही करी थी ना। और इसके बाद इनका रोमांस चालू हो जाता है। अपना सारा कार्यक्रम खत्म करने के बाद युनवो सियोन की तरफ देखने लग जाता है और अपने मन में बोलता है, ये मेरी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा अच्छा था। युनवो के चेहरे को देखकर सियोन स्माइल करते हुए उसे बोलता है, ये तुम्हारा पहली बार था, लेकिन तुमने इतना भी बुरा नहीं किया। और ये सुनकर युनवो बोलता है, लगता है मुझे चेयरमैन को सब कुछ बताना होगा। और फिर सियोन की बस चिल्लाने की आवाज़ आती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? और इन दोनों की नोकझोंक ऐसे ही चलती रहती है। और इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है मॉर्निंग पर, जहाँ पर सियोन को दिखाया जाता है जो अपने मन में बोल रहा होता है, उसने मुझे रात भर सोने नहीं दिया। मैंने उसे रुकने के लिए कितना कहा, लेकिन उसने तो मेरी सुनी ही नहीं। देन उसकी नज़र पड़ती है सामने के टेबल पर, जहाँ पर कुछ कपड़े और उसके लिए एक मैसेज होता है। देन सियोन जल्दी से उसे पढ़ता है, जिस पर लिखा होता है युनवो ने कि मैं काम पर जा रहा हूँ। और ये पढ़ने के बाद सियोन भी जल्दी से कपड़े पहनने लग जाता है और अपने मन में बोलता है, भला उसे मेरे ऑफिस वाले कपड़े कहाँ से मिले। देन उसे दिखाया जाता है कि वो रेडी होकर अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था। और इसके बाद हमें उसकी इमेजिनेशन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो तो कल रात के बारे में ही सोच रहा होता है। और ये सब याद करके अब वो उसकी तारीफें करने लग जाता है कि मेरी केमिस्ट्री कभी भी किसी और के साथ ऐसी नहीं बनी। मेरा मतलब है मुझे भी अच्छा फील हो रहा था। और ये सब याद करके वो युनवो को अपने ऑफिस में आने के लिए बोलता है। और देन युनवो भी भागता हुआ उसके ऑफिस में आता है। उसका सेक्रेटरी जो होता है वो जल्दी से आकर पूछता है, क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? लेकिन सियोन वो उसे उसके और पास आने के लिए बोलता है। देन युनवो भी उसके और पास जाता है और बोलता है, बताइए क्या बात है। उसके बाद सियोन अपने हाथ को युनवो के हाथ की ओर बढ़ाने लग जाता है और उसे बोलता है, लंच टाइम के दौरान क्या तुम यहाँ रुक सकते हो? ये सुनकर युनवो हैरान होते हुए बोलता है, लेकिन क्यों? देन सियोन मुस्कुराते हुए उसे बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ क्यों रोकना चाहता हूँ? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कुछ फन टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। और ये बोलकर वो उसके हाथ को पकड़ लेता है। लेकिन युनवो बोल देता है उसे, लेकिन मैंने तो आज अपने डिपार्टमेंट के लोगों के साथ खाना खाना है, इसलिए आज तो मैं यहाँ नहीं रुक सकता। सियोन बोलता है, तुम बोल तो कुछ और रहे हो, लेकिन तुम्हारा शरीर कुछ और ही दिखा रहा है। एक बार अपने नीचे देखो। ये देखकर लगता है तुम्हारा बस चले, तुम तो अभी शुरू हो जाओ। और ये सुनकर युनवो जल्दी से पीछे मुड़ता है और सियोन को बोलता है, अभी के लिए तो मैं काम पर जा रहा हूँ, मुझे बहुत काम है। और ये सुनकर सियोन थोड़ा मायूस हो जाता है, लेकिन तभी युनवो दरवाजे पर रुकता है और सियोन को बोलता है कि मैं काम खत्म होने के बाद आपसे मिलता हूँ, और फिर चला जाता है। ये सुनकर सियोन मुस्कुराने लग जाता है और इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर ऑफिस की अब छुट्टी हो गई होती है और युनवो सियोन को अपना ऑफिस दिखा रहा होता है। देन सियोन बोलता है, अच्छा तो ये है तुम्हारा ऑफिस। युनवो बोलता है, अरे तुम रोज तो यहीं से जाते थे ना, कि तो तुमने क्या कभी देखा नहीं? देन सियोन बोलता है, तुम्हें नहीं पता क्या, मैं जानबूझकर तुम्हें इग्नोर करता था ताकि मुझे तुम्हारी शक्ल ना देखनी पड़े। लेकिन वो तो पहले था ना, अब ऐसा नहीं है। अब तुम ये मुझे बताओ, तुम्हारी तनख्वाह तो अच्छी खासी है ना? युनवो बोलता है, मैं अपने काम में इतना अच्छा हूँ तो मुझे तो मिलेगी ही ना। वो सियोन के करीब आते हुए से बोलता है, ये वो जगह है जहाँ पर मैं बस आपके बारे में ही सोचता रहता हूँ। ये बोलने के बाद वो सियोन को किस करने लग जाता है और फिर ऐसे ही उनकी बातें चलती रहती है और साथ में वो इंटीमेट भी हो रहे होते हैं। तभी युनवो सियोन को बोलता है कि मैं ऐसी ही अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था, आपको ये बताने के लिए कि मैं आपको सच में बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। लेकिन सियोन के मन में तो युनवो के लिए ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी, वो बस फन के लिए ये सब कर रहा था उसके साथ। जब उन दोनों का रोमांस खत्म हो जाता है, युनवो तब ये बात बोलता है सियोन को। देन वो सियोन के सामने बैठ जाता है अपने घुटनों पर और उसे बोलता है, सियोन मैं आपको सच में बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्या आप मेरे साथ डेट पर चलेंगे? और सियोन वो तो बस युनवो के चेहरे की ओर देखे जा रहा था। देन वो कुछ सोचता है और उसे बोलता है,
कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसी कोई बात नहीं है, मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। ये बोलकर वो कुर्सी पर से उठ जाता है और वहाँ से जाने लगता है, उसे सॉरी बोलकर। पीछे रह जाता है यूनहो, जो मायूस होकर सियोन को जाते हुए देख रहा होता है। उसका तो मन ऐसा कर रहा होता है कि वो अभी रो ही देगा। देन सियोन का दिखाया जाता है, जो कोशिश करता है पीछे मुड़कर उसे देखने की, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाता। वो सीधा वहाँ से निकलने की करता है और चुपचाप दरवाजे की ओर बढ़ते हुए वहाँ से चला ही जाता है। और यूनो अब तक वहाँ खड़ा हुआ था, जो उसे बस वहाँ से जाते हुए देख रहा था, इस कमरे से भी और उसकी ज़िंदगी से भी। और जाते हुए सियोन हमें बताता है कि जैसे ये इस वक्त रो रहा है, इसके रोने को देखकर मुझे अपने स्कूल के दिनों की याद आ गई। और ये उस टाइम की बात था जब मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने के लिए स्कूल बंक किया था। जब हम तीनों जा रहे थे तभी मेरा एक दोस्त मुझे बोलता है कि हे देखो पीछे तुम्हारे कौन है। और जैसे ही मैं पीछे मुड़ता हूँ, मुझे सामने क्या नजर आता है, छोटा यूनवो। देन वो मेरे पास आता है और मुझे बोलता है, आयुम तो आप दोबारा स्कूल को बंक कर रहे हो ना। हाँ, मैं मानता हूँ कि वो देखने में काफ़ी इनोसेंट और प्यारा लगता है, लेकिन उसकी हरकतें वो बहुत ही ज़्यादा अनोइंग थी। वो हमेशा ही मुझ पर नज़र रखता था और मेरे फादर को मेरी हरकतों के बारे में बता देता था। लेकिन उस दिन तो उसने हद ही कर दी थी, क्योंकि जब मैंने उसे जाने के लिए कहा तो उसने साफ मना कर दिया और मुझसे ये कहने लगा कि मुझे पता है आप वापस नहीं आओगे, तो मैं जाकर अंकल को बता दूंगा आपके बारे में। और कंप्लेन का नाम सुनकर तो मेरा पारा ही गर्म हो गया। मैंने गुस्से से उसे पकड़ा और उस पर चिल्लाते हुए उसे कहा कि तुम बहुत ही ज़्यादा अनोइंग हो, हमेशा मेरा पीछा करते रहते हो। मुझे गुस्सा आता है तुम पर, तुम हमेशा ही मेरे आगे पीछे ऐसे डोलते रहते हो, तुम कितने ज़्यादा अनोइंग हो। और ये बोलकर मैंने उसे धक्का दे दिया, जिससे वो नीचे जाकर गिरा। लेकिन मैंने ये भी चेक नहीं किया कि उसे चोट लगी है कि नहीं। मैं सीधा अपने दोस्तों के साथ ये बोलकर जाने लगा कि तुम बोल सकते हो मेरे फादर को, तुम जो भी बोलना चाहते हो, तुम चुगली कर सकते हो। लेकिन बाद में मुझे उसके रोने की आवाज़ सुनाई दी, जिसके कारण मैं पीछे मुड़ा। तब जाके मुझे पता चला, अरे ये तो रो रहा है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और ये पहली बार था जब मैंने उसे रोता हुआ देखा था, और इसके बाद मैंने इसे आज रोते हुए देखा है। उस वक्त भी इसके रोने का कारण मैं ही था, और आज भी देखूं तो इसके रोने का कारण मैं ही हूँ। इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें कई दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सियोन यूनो के घर का दरवाज़ा पीट रहा होता है। वो उसे बाहर आने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन बाहर आना तो दूर, वो तो दरवाज़ा भी नहीं खोलता। तो सियोन अपनी ख्याली खिचड़ी पकाने लग जाता है कि इसे हुआ क्या कि ये काम पर भी नहीं आ रहा और अब दरवाज़ा भी नहीं खोल रहा। देन वो सोचता है कि अरे इसने कुछ करवर तो नहीं लिया। इसके बाद वो जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करने लग जाता है, लेकिन तभी उसकी नज़र डोर पर लगे उस लॉक पर पड़ती है और फिर कुछ सोचकर वहाँ पासवर्ड एंटर करने लग जाता है और इसके बाद दरवाजा भी खुल जाता है। ये देखकर तो वो हैरानी रह जाता है और बोलता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुम्हारी डोर का पासवर्ड मेरा बर्थडे है। लेकिन फिर वो जासूस बनना छोड़कर सीधा घर में घुसता और यूनो को आवाज़ देने लग जाता है, क्योंकि उसे उसकी चिंता जो हो रही थी। फिर वो जल्दी से उसके कमरे में जाता है तो देखता है वो तो वहाँ बेड पर पड़े पड़े रो रहा होता है। और ये देखकर वो चैन की सांस लेता है, चलो ये जिंदा तो है ना। देन वो उसके पास आता है और उसे उठाते हुए बोलता है, यूनो तुम काम पर क्यों नहीं आ रहे इतने दिनों से? तो यूनो तो जोर जोर से रोने लग जाता है और उसे बोलता है, आप तो मेरी चिंताएं नहीं करते, मुझे पसंद भी नहीं करते, तो मैं वहाँ क्यों आऊँ? ये सुनकर सियोन हैरान बोलता है, भला तुम्हारी फीलिंग्स का काम से क्या लेना देना? वर्क और पर्सनल फीलिंग्स दोनों अलग अलग चीज़ है, तुम्हें ये समझना चाहिए। यूनो बोलता है, मैं आपको पसंद करता हूँ, इसीलिए मैंने वहाँ काम शुरू किया था, लेकिन आप तो मुझे पसंद ही नहीं करते। और फिर उठकर बैठते हुए बोलता है, मुझे पता है कि आप मेरी बस बॉडी में इंटरेस्टेड हो, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, ये जानते हुए भी। मुझे लगता है एक ना एक दिन तो आप मेरी फीलिंग्स को समझ ही जाओगे। देन उसे बोलता है, हायूम क्या आप मुझसे नफरत करते हो? प्लीज़ क्या आप मुझे डेट नहीं कर सकते? लेकिन सियोन वो तो उसे सॉरी बोलता है और वो आगे कुछ बोले, पर इससे पहले ही यूनो अपना मुंह फेर लेता है और फिर से रोना स्टार्ट कर देता है। सियोन को गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है, अरे मेरी पहली बात तो सुन लो, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं जानता तुम मुझे पसंद करते हो। अरे तुम मुझे पसंद करते हो, इसीलिए तो मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ ना, क्योंकि मैं अभी सीरियस रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हूँ। तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, अपने काम को भी ठीक से करते हो और अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखते हो। बस यही था जो मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। और तुम्हें पता है क्यों मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोचता हूँ? क्योंकि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, मुझे अच्छे तरीके से जानते हो, लेकिन ये नहीं पता कि मैं कैसा फील करता हूँ। और फिर उसे घूरते हुए बोलता है,
मैं भी तो तुम्हारे बारे में अच्छे तरीके से नहीं जानता हूँ ना, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हें क्या पसंद है, नापसंद है, तुम्हारी हॉबीज, तुम्हारा फेवरेट कलर वगैरह वगैरह। और इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जिसकी वजह से मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। और वो चुपचाप सारी बातें सुन रहा होता है सियोन की। तभी सियोन बोलता है, लेकिन इन सब का मतलब तो ये बिल्कुल नहीं है ना कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। और ये सुन यून सियोन की ओर देखता है और इसे जोर से गले लगा लेता है। और सियोन वो सरप्राइज हो जाता है ये देखकर। लेकिन वो तो रोते हुए से बोल रहा होता है, इसका मतलब मेरे पास अभी भी एक चांस है ना। मैं इस बार पूरी कोशिश करूंगा कि आप मुझे छोड़कर कहीं ना जाओ और मुझे पसंद करने लगो। ये सुनकर सियोन भी मुस्कुराने लगता है और बोलता है अपने मन में, इसे मैं इसका प्यार कहूँ या फिर इसकी इनोसेंस, इसे ये पता ही नहीं कि इसे गिव अप कब करना है। लेकिन फिर वो उसे पैट करने लग जाता है और फिर उसे वही हरकतें सूझने लग जाती है। वो बोलता है, यूनवो तो क्या तुम मेरे बारे में सोते हुए भी सोचते हो? और ये सुनकर यूनवो का मुंह बन जाता है, भला ये क्या बात हुई, अभी तो हम उस बारे में बात नहीं कर रहे थे ना। क्योंकि सियोन उसे बोल रहा होता है कि वो सब वो उसके सामने करके दिखाए और यूनवो उसे बस देख रहा होता है। देन सियोन इसके हाथों पर अपने हाथों को रखते हुए बोलता है, सच में मैं तुम्हें ऐसे करते हुए देखना चाहता हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे कितना ज्यादा पसंद करते हो। इस बात के लिए तो सियोन के लिए तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि इसने अलग ही तरीका निकाला होता है ये जानने का कि यूनवो से कितना ज्यादा पसंद करता है। एंड यूनवो भी लाइक, मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ तुम? और सियोन बोलता है, बिल्कुल नहीं, मैं सीरियस हूँ, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हें। ऐसा करते हुए, ये बोलते हुए वो बड़े ही प्यार से यूनवो की आंखों में देख रहा था और मासूम सा चेहरा बना रहा था। और वो तो उसके प्यार में पहले ही डूबा हुआ था। वो उसकी रिक्वेस्ट को मना नहीं कर पाता, इसके लिए एग्री हो जाता है और फिर उसके सामने ही वो सब करने लग जाता है। सियोन उसे देखकर काफी ब्लश कर रहा होता है, क्योंकि यूनवो उसका नाम ले रहा होता है बार बार ऐसा करते हुए। और सियोन इसके चेहरे के हाव भाव को भी देख रहा था और इसके एक्सप्रेशन को देखकर सियोन अपने मन में बोलता है, इसके चेहरे के ये हाव भाव देखकर लगता है कि मुझे कितना ज़्यादा पसंद करता है और मुझे ये मेरे सीने में क्या अजीब सा फील हो रहा है। क्या मैं भी उसे सच में पसंद करने लगा हूँ अब? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, लेकिन मैं इसे देखकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर क्या था, वो भी अपने कपड़ों को उतारने लग जाता है और यूनवो की तरफ बढ़ने लग जाता है। और इसके बाद क्या होना था, दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और रोमांस करने लग जाते हैं। और कुछ घंटों के रोमांस के बाद सियोन यूनवो को बोलता है, यूनवो मुझे पसंद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद वो कब का मुझे छोड़कर चला गया होता, लेकिन एक तुम ही हो जो मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद करते हो और मैं इस बात को मानता हूँ अब। क्योंकि जब मैंने तुम्हारा चेहरा इतने दिनों तक नहीं देखा था तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था तुम्हारे बारे में सोचकर। मैं अपने आप को बोलता था कि मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोच रहा हूँ, तुम तो मेरी हमेशा कंप्लेन करते हो ना मेरे फादर को, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी चिंता क्यों हो रही है। और मैं इस बात को कभी समझ ही नहीं पाया कि शायद मैं भी तुम्हें पसंद करने लगा था। लेकिन मैं इस बात के लिए अभी भी श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो अपनी फीलिंग्स का पता ही नहीं है। मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन तभी सियोन बोलता है, हायूं, अभी आपने कहा कि आप मुझे पसंद करते हो, क्या ये सच है? सियोन ने बहुत सारी बातें बोली यूनवो को, लेकिन यूनवो की सुई तो एक ही जगह जाकर टिकी और उसे बस एक ही बात सुनाई थी कि हायूंग ने कहा कि वो मुझे पसंद करते हैं। थोड़ा सा ही सही, लेकिन हाँ, उन्होंने यही कहा, मैंने सही सुना ना? और सियोन आगे कुछ बोल ही नहीं पाता, वह उसे देखता रहता है। देन वो स्माइल करते हुए ये एक्सेप्ट करता है कि हाँ, मैं तुम्हें थोड़ा बहुत पसंद करने लगा हूँ अब। तो यूनवो भी स्माइल करते हुए बोलता है, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मना नहीं किया इस बार, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये बोलकर वो फिर से सियोन को किस करने लग जाता है। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मॉर्निंग में, जहाँ पर यूनवो सियोन के ऑफिस में आता है और उसे डॉक्यूमेंट दिखाते हुए बोलता है कि आपको इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन करना है और इसे अप्रूव करना है। सियोन भी उसकी सारी बातों को सुनता है। देन यूनवो बोलता है, और इसके अलावा आप अपने ये पैरों को नीचे उतारिए, जूते पहन के टेबल पर बैठे हुए हैं, देखिए तो जरा, जल्दी से अपने पैरों को नीचे उतारिए और सीधे होकर बैठिए, कोई आएगा तो क्या सोचेगा आपके बारे में। और यूनवो की बातों को सुनकर सियोन जल्दी से अपने जूतों की तरफ देखता है और इसे नीचे कर लेता है और जैसा यूनवो ने कहा होता है सीधे होकर बैठने के लिए, बिल्कुल वैसे ही बैठ जाता है। और इसके बाद वो यूनवो को देखने लग जाता है और फिर थोड़ी हिम्मत करके अपने हाथों को उसके हाथों के पास ले जाता है और उसे बोलता है, मुझे तुम्हारा टाइम चाहिए।
इन बातों को वो बड़े ही प्यार से बोल रहा होता है यूनवो को, और उसे बोलता है क्या तुम मेरे लिए टाइम नहीं निकाल सकते लंच टाइम में। यूनवो जैसे तैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है, देन उसे बोलता है आप अपनी ही कई बात को कैसे भूल सकते हो कि प्राइवेट मैटर और पर्सनल मैटर्स को अलग अलग रखना चाहिए। आपने ही तो मुझसे कहा था और अभी ऑफिस टाइम है। और फिर सियोन को गुड बाय कहते हुए वहाँ से जाने लग जाता है। ये सुनकर सियोन का तो पारा ही चढ़ जाता है, उसे गुस्सा आने लगता है और अपने मन में बोलता है ये लड़का अपने आप से ही ईमानदार नहीं है, ये भी मेरे लिए फीलिंग्स रखता है, लेकिन देखो कैसे मना करके चला गया मुझे। और इसे तो अच्छे से झूठ बोलना भी नहीं आता। इसके चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि मेरी इन बातों को सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश था, लेकिन देखो तो कैसे इग्नोर करके चला गया। लेकिन फिर वो उसकी हरकतों को नोटिस करता है कि कैसे वो जल्दी जल्दी वहाँ से भाग गया था ये सुनकर, और ये सोचकर वो मुस्कुराने लग जाता है और बोलता है कि ये सच में बहुत ही ज़्यादा फनी था। वो कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा था ये करते हुए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई आकर खड़ा हो जाता है जिसके पैरों पर पानी गिरा हुआ होता है, और ये देखकर लगता है कि उसे कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी। देन हम देखते हैं कि वो सुयोन का सीधे कॉलर पकड़ लेता है। सुयोन भी उसके चेहरे को देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन हम क्या देखते हैं ये तो यूनवो होता है जो डायरेक्ट उसे किस करने लग जाता है उसका कॉलर पकड़ने के बाद। और फिर किस ब्रेक करने के बाद उसे बोलता है मैं लंच टाइम तक वेट नहीं कर सकता, क्या हम वो सब अभी नहीं कर सकते। और फिर इसे चेयर पर बिठाकर खुद इसकी टेबल के सामने बैठ जाता है और फिर दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लग जाते हैं। और इसी तरह इनकी प्यारी सी लव स्टोरी को दिखाया जाता है कि किस तरह ये बचपन से आज तक लड़ते झगड़ते रहे। एक बंदा प्यार करता था लेकिन दूसरा उसे हमेशा मना करता था, और इतने रिजेक्शन के बाद भी हमारे यूनू ने कभी हार ही नहीं मानी और उसका वेट करने के साथ साथ उसे ये भी याद दिलाता रहता कि वह उसे प्यार करता है। और उसके इतने लंबे इंतजार के बाद उसे आखिरकार उसका प्यार मिल ही जाता है। और सियोन को भी ये बात समझ में आ जाती है कि यूनो उसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि अगर उसकी जगह कोई और होता तो शायद ही उसका वेट कर पाता इतने रिजेक्शन के बाद। लेकिन कहते हैं ना सच्चे प्यार की हमेशा जीत होती है, और इस स्टोरी में वही दिखाया गया है। सियोन ने हमेशा उसे अपने आप से दूर किया, लेकिन यूनो वो हमेशा उसके पास ही रहा और अंत तक उसका वेट किया, क्योंकि उसे अपने प्यार पर पक्का यकीन था कि एक ना एक दिन सियोन उसे सच में पसंद करेगा, वो उसकी फीलिंग्स को समझेगा और एक दिन उसके पास खुद चलकर उसके पास आएगा। और आखिरकार उसके विश्वास की जीत होती है एंड सियोन उसके पास आ ही जाता है और उसके प्यार को एक्सेप्ट भी करता है। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।